चलिए इतना आसानी से आ जाते, काहे आप लोग ऐसे धक्का धुक्की करते हैं? छोड़ दीजिए सर, बजट भी पेश होना है बिहार का, आज बैठक भी हुई है। सर काफी देर बैठक चली, क्या ट्रेनिंग दिया आपने नए मंत्रियों को? नए लोग आए हैं। विधायक दल की बैठक थी और यहीं पर उसको रखा गया था। ये हुआ कि कभी भी पार्टी कार्यालय में इसके पहले नहीं हुआ था, लेकिन जो आज की स्थिति में आप देखते हैं कि जो कर्पूरी सभागार है वो इन सब चीज़ों के लिए कितना अच्छा है मीटिंग के लिए, और सब लोग ऐसे भी पहले आ चुके हैं और देखे हैं। तो ये हुआ, सब लोगों का विचार था कि यही रखा जाए, तो आज यही बैठक रखी गई और इसमें सब लोगों के बीच में जो भी विधानसभा और विधान परिषद में जो कुछ भी काम है इन सब चीज़ों के बारे में चर्चा भी हुई और हमारे कई सदस्य नए निर्वाचित हुए, तो उन सब लोगों के बीच में भी कई चीज़ों के बारे में जानकारी भी दी गई, लोगों का की राय सुनी गई और ये कहा गया कि भाई आप अपने अपने इलाके का और किसी भी चीज़ के बारे में आपको कोई ऐसा लगता है कि ये काम होना चाहिए या कोई विशेष बात हो तो बताइएगा। तो इस तरह की बहुत सारी चर्चा सब लोगों ने की है और बहुत अच्छे ढंग से एक एक बात पर चर्चा हुई, और उसके बाद हम लोगों की तरफ से भी कुछ लोगों ने अपनी बात रखी है और एक तय कर दिया है कि जो हमारे नए निर्वाचित जितने विधायक हैं उन लोगों का बुधवार को 24 तारीख को शाम में एक मीटिंग और होगी जिसमें पूरा का पूरा सब चीज़ के बारे में जानकारी, जो संवैधानिक व्यवस्था से लेकर के एक एक जो उसके लिए नियम हैं और किस तरह से क्या क्या अनुभव है एक एक चीज़ के बारे में, हर चीज़ के बारे में जानकारी लोगों के लिए दी जाएगी, उनके लिए उनकी सुविधा के लिए बात दी जाएगी। क्योंकि कई लोगों की राय थी और लोगों को कागजात भी दिए ही जाते हैं, लेकिन सब लोग बताएंगे इनको, जिन लोगों को अनुभव है वैसे सब लोग बैठेंगे और सिर्फ वही नहीं रहेंगे, बाकी भी जो लोग हैं जो भी इच्छुक रहेंगे सब लोग उसमें रहेंगे। तो ये सब भी किया जाएगा ताकि सब लोगों को एक एक बात की जानकारी हो। और उस दिन तो और बताया जाएगा कि जिस प्रकार से सोशल मीडिया पर एक दूसरे तरह से हो रहा है, एंटी सोशल वर्क हो रहा है, तो उसके बारे में भी पूरी जानकारी दे करके सोशल मीडिया में पॉजिटिवली अपनी बात सकारात्मक रूप से भी चीज़ जो अच्छी चीज़ें होती हैं उसके बारे में रखना, बताना, एक एक चीज़ के बारे में, उन सब चीज़ों के बारे में भी चर्चा करेंगे और उसके बारे में भी उनको बताया जाएगा ताकि समाज का माहौल बेहतर रहे, आपस में प्रेम का और भाईचारे का माहौल पैदा हो। इस सब के लिए भी हम लोग सब लोगों को इन सब चीज़ों कोरोना काल में भी डबल डिजिट ग्रोथ रहा आर्थिक सर्वेक्षण में जो आज रिपोर्ट आया है। हाँ, तो जान ही रहे कोरोना काल का तो अभी तक तो दुनिया भर में समाप्त थोड़ी हुआ है, अभी तक तो पूरे दुनिया में कहीं समाप्त नहीं हुआ, लेकिन हम लोगों के यहाँ भी आप जानते हैं कि पूरे तौर पर अलर्ट होकर के जांच की जा रही है लोगों की और एक एक चीज़ की जानकारी रखते हुए लोगों के इलाज के लिए तो पूरा प्रबंध है, लेकिन अभी उतना ज़्यादा किन्हीं को ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन हर प्रकार से हर जगह के बारे में प्रतिदिन सारी रिपोर्ट आती है, लोग उसके हिसाब से ज़रूर अपना काम करते हैं और मुझको लगता है कि जो अब शुरू हुआ है वैक्सीनेशन का काम, तो मेरे हिसाब से जो हम सब लोगों को भरोसा है कि इसका फ़ायदा होगा और धीरे धीरे इससे मुक्ति मिलेगी। और अब ऐसा लग रहा है कि अगले महीने में ही बाकी लोगों का वैक्सीनेशन अगर शुरू होगा, टीकाकरण शुरू होगा, तो सबको लाभ मिलेगा और लोगों को प्रेरित किया जाएगा कि 50 साल से अधिक उम्र वाले सब ले लें और 50 साल से कम उम्र वाले जो पीड़ित हैं किसी गंभीर बीमारी से, उन सब लोगों को करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। उसके लिए पूरी की पूरी तैयारी चल रही है और उसके लिए वैक्सीन अवश्य मिलेगा, इसकी पूरी संभावना, उसके मिलते ही ये सारा काम प्रारंभ कर दिया जाएगा। अभी तो चल रहा है, जो आप जानते हैं कि अभी शुरुआती दौर में 2 फेज का वो काम हो रहा है, चल रहा है। 1 फेज का तो पूरा हो गया, दूसरे फेज का वो काम चल रहा है। तेजस्वी यादव कमेटी बनाने की बात कर रहे हैं, कमेटी बार बार कहा गया है लेकिन अभी तक कमेटी नहीं बनी है। कोरोना वाले मामले में जो दवा खरीद हुआ या जो भी वो मालूम नहीं है, वो तो उस समय की बात हुई है जिस समय जो चल रहा था अगस्त महीने में कोरोना के मामले में, उसमें हमने सब लोगों को कहा था कि अपने अपने इलाके पर सब लोग सजग रहिए और सूचना दीजिए, और हमने ये कहा था कि सब लोग संपर्क में रहें और अधिकारियों को भी कहा गया था। उन लोगों ने कहा था, विधायकों को तो हमने कह दिया था कि सभी विधायकों के भी
तरीके से भी जानकारी लेते रहिए, करते रहिए। तो ये सब बात तो हुई थी उस समय, लेकिन अभी तो कोरोना के मामले में उसके लिए जितना काम हो रहा है, जितने बड़े पैमाने पर काम हो रहा है और जितना ज़्यादा केंद्र का भी सहयोग मिला है और राज्य सरकार भी अपनी तरफ से जितने राशि का खर्च की है हर प्रकार से लोगों की सहूलियत के लिए, तो ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन हाउस चलेगा, उसमें क्या बात वो करना चाहते हैं, कह रहे हैं, क्या बात है, उसको जरूर हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी एक एक बात की जानकारी देंगे। नीति आयोग की बैठक भी होनी है सर, नीति आयोग की बैठक नीति आयोग होनी की है कल ही बैठक है, जी। सुबह प्रधानमंत्री जी के साथ 10:30 कुछ बजे चर्चा से लेकर के शाम तक बैठक है और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हम भी बिहार की तरफ से उसमें शामिल होंगे। यही सब लोगों को आमंत्रित किया गया और बल्कि नीति आयोग के अधिकारियों के द्वारा लोगों ने हर राज्य में और बिहार राज्य के भी अधिकारियों के साथ लंबी चर्चा भी हो चुकी है पहले, और कल जो है औपचारिक मीटिंग है, नीति आयोग की 6ठी बैठक है, तो उसमें तो कल हम रहेंगे। सुबह 10:30 बजे से उसमें शामिल होंगे, शुरू करेंगे, कुछ बात रखेंगे माननीय प्रधानमंत्री जी, उसके बाद सभी राज्यों की राय सुनेंगे और उसके बाद फिर ये बात रखी जाएगी। नीति आयोग की तरफ से भी कुछ बातें रखी जाएगी और उनकी तरफ से भी कागजात भेजे गए हैं कि जिन विषयों पर जो भी वो करना चाहते हैं, उस पर चर्चा करना चाहते हैं, उस पर चर्चा होगी। विशेष और हम लोग भी जो अपने राज्य में विकास के लिए जो भी काम कर रहे हैं उसके बारे में भी जानकारी कुछ हद तक दी जाएगी। वैसे लिखित रूप से तो पहले ही चला गया है, लेकिन जो डिस्कशन होगा उसमें सब बातें होंगी और अच्छा है। कुछ समय बीत गया, ये कोरोना का दौर जो चल रहा था, अब कल बैठक होगी तो बहुत अच्छे ढंग से चर्चा हो जाएगी और इसका लाभ राज्यों को मिलेगा, उसको पूरा भरोसा। बंगाल जाएंगे, बंगाल जाएंगे सर, चुनाव अभी तो असेंबली में यही ना है।